4% चढ़ा, जीएनएफसी 4.5% चढ़ा और औरोबिंदो फार्मा भी करीब 4% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा टूटने वालों में पेज इंडस्ट्री 3.5% नीचे, भारत फोर्ज 2.5% नीचे, क्रॉम्पटन कंज्यूमर करीब 2% टूटा और अंबुजा सीमेंट भी रफली 2% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा बैंकिंग में आज फेडरल बैंक लीड कर रहा था खरीदारी में, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई कुछ अच्छे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा मेटल से जेएसपीएल तेजी के अंदर रहा, रत्नामणि मेटल, एनएमडीसी, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे नाम जहां खरीदारी, इनफैक्ट रत्नामणि मेटल में तो लगातार दूसरे दिन आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आईटी में एम्फेसिस लीड कर रहा था, साथ ही साथ एलएनटी टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में भी खरीदारी रही। एलएनटी टेक कल के लिए भी, कल भी इसमें एक बढ़िया तेजी थी और आज भी यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी। तो अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर तेजी में रहे, लेकिन अब नजर रखनी होगी कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार कैसे ट्रेड करता है। शुक्रिया सुमित ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये है पूरा हाल मार्केट का, लेकिन मार्केट से आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जाटों की बहुलता वाले इस इलाके में किसान आंदोलन का असर दिख सकता है। यहां बीजेपी और एसपी बीएसपी के बीच कड़ी टक्कर है और किसानों के मुद्दों की परीक्षा हो सकती है। वैसे आज के मतदान में पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं लोग। रोजगार, महंगी शिक्षा, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आज गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, अलीगढ़, आगरा और मथुरा में मतदान हो रहा है। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो सीधे चुनाव मैदान में मौजूद हैं, वहां तैनात हैं। हमारे साथ 4 संवाददाता हैं। मथुरा से यतेंद्र शर्मा है, मेरठ से खुर्रम शहजाद, नोएडा से रोहन सिंह और गाजियाबाद से दीपाली नंदा हैं। तो क्या है इस वक्त की रिपोर्ट, जान लेते हैं। सबसे पहले तो रोहन के पास चलते हैं। रोहन सबसे नजदीक है हमारे। रोहन, ऑफिसेज बंद हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स क्लोज हैं, तो पूरा ये बताइए जो वोटिंग परसेंटेज है वो कैसे टर्न आउट हुई है और क्या माहौल है? जी, अगर कुल मिला के गौतम बुद्ध नगर के तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, नोएडा, जेवर और दादरी, तो सब मिलाकर लगभग 3 बजे तक 48% के लगभग वोटिंग हुई थी। लेकिन इसमें अगर सिर्फ हम नोएडा की बात करें, जहां इस वक्त मैं हूं सेक्टर 15A में मैं हूं, जो कि थोड़ा सा पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल नोएडा की वोटिंग की बात करें तो 3 बजे तक 43%, 43% ही वोटिंग हो पाई थी। लेकिन हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है। पिछली बार भी 48% टोटल मिला हुआ था। इस बार प्रशासन ने कोशिश की है, काफी ज्यादा कोशिश की है कि कम से कम वोटिंग परसेंट 50 से ऊपर तो पहुंच जाए। अभी भी समय है और उम्मीद करते हैं कि 50% से ऊपर, जब दिन आखिर में जब फाइनल फिगर आएगा तो हम देखेंगे कि 50% से ऊपर हो जाएगा। लेकिन अर्बन सेंटर है, अर्बन मुद्दे हैं और अर्बन वोटर्स हम जानते हैं कि हमेशा बहुत ज्यादा नहीं निकलते हैं। लेकिन फिर जो कोशिशें की गई हैं, अगर आप मेरे पीछे जिस पोलिंग बूथ को अगर आप देखें तो यहाँ एक तरह से फेस्टिव डेकोरेशन किया गया है, लाइट म्यूजिक किया गया है, एक वेटिंग लाउंज बनाया गया है। इस तरह की तमाम कोशिशें की गई है ताकि जो अर्बन वोटर है वो ज्यादा संख्या में आ सके। और पिछले 2 घंटे में वाकई में हमने देखा कि काफी ज्यादा लोग आए भी हैं। सुबह थोड़ी सी स्लो वोटिंग हुई थी, फिर लोग आना शुरू हुए हैं और अभी कुछ समय बाद हम उम्मीद करते हैं कि 50% से ज्यादा वोटिंग हो जाएगी। लेकिन जो मुद्दे हैं यहाँ पे, मुद्दे भी थोड़े अलग हैं, क्योंकि जो बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, अगर दादरी या जेवर की बात करें तो वहाँ किसानों के मुद्दे ज्यादा हावी हैं। यहाँ पे जो शहरी मुद्दे हैं वो ज्यादा लोगों के दिमाग में है, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो इन पर लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं। और उम्मीद ये जरूर करते हैं कि पिछली बार से ज्यादा बेहतर वोटिंग परसेंटेज पर होगा। इनफैक्ट रोहन जहां मौजूद हैं वो एक अर्बन एरिया है, तो जिन मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं जो यूपी के चुनावी माहौल पर असर डाल रहे हैं वो किसानों का है, तो इसीलिए सीधे मेरठ चलते हैं। वहां से